नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट के बारे में। यानी कि रिजल्ट तो दोस्तों आ चुका है, अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाला है। आप लोगों ने अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ दोस्तों देखने को मिली है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की कट ऑफ गई है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को खुशी हुई है कट ऑफ देख के, जिनका नंबर आ गया है, और बहुत सारे दोस्तों को उदासी भी हुई है क्योंकि उनका नंबर यहाँ पर नहीं आया है। देखिए, ये तो पहले से ही दोस्तों क्लियर था कि कुछ पोस्टों के लिए कट ऑफ यहाँ पर ठीक ठाक जाने वाली है। जैसा कि एक कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक वाली पोस्ट हो गई, दूसरी हवलदार इंस्ट्रक्टर वाली हो गई, और एक दो और पोस्टें जैसे सिविल अनुदेशक और फार्मासिस्ट, जिनकी कट ऑफ को अभी क्लियर नहीं किया गया, फार्मासिस्ट की और हवलदार अनुदेशक वाली की। इतनी बात आपको क्लियर है। तो रिजल्ट तो मुझे लगता है कि सभी दोस्तों ने मिला लिया होगा। अब इसमें कुछ ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं, है ना। और अलग अलग तरह की सभी पोस्टों के लिए अलग अलग कट ऑफ निकाली गई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबने चेक भी कर लिया होगा। अब हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, बात करने वाले हैं उस पोस्ट की जिसकी कट ऑफ आयोग ने नहीं निकाली है। जैसे कि हवलदार अनुदेशक वाली जो वैकेंसी है दोस्तों, है ना, हवलदार इंस्ट्रक्टर हम जिसे कहते हैं, जिसमें 24 पद निकाले गए थे। इसमें जितने बच्चों ने एग्जाम दिया था और जिस पद के लिए आवेदन दिया था, उन सभी बच्चों के लिए आगे अगले चरण के लिए बुला लिया है, चाहे वो पीएचडी हो या फिर डीबी हो। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे, लगभग 1800 के आसपास बच्चे हैं, 1800 प्लस बच्चे हैं, जिनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। मतलब इनका पता होगा आपको कि क्यों अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। कारण एक ये था कि जो पोस्ट प्रीफरेंस आपने फॉर्म भरते टाइम दिया था, वही पोस्ट प्रीफरेंस पे अगर आपने एग्जाम दिया है तब तो आप ठीक है। आपने फॉर्म भरते टाइम अगर भर दिया है हवलदार और पोस्ट के लिए एग्जाम दे दिया आपने, मान के चलो लैब वाले के लिए, ऐसी कंडीशन में दोस्तों उन दोस्तों का अभ्यर्थन क्या कर दिया, उनके ओमार को चेक नहीं किया गया है। यहाँ तक क्लियर है। अब सवाल सबसे बड़ा दोस्तों ये है कि हवलदार और फार्मासिस्ट वाली जो वैकेंसी है उसमें सभी बच्चों को कॉल कर लिया गया है ना। अब यहाँ पर एक द्वंद्व की स्थिति ये बन गई है, आयोग ने ये क्लियर नहीं किया, क्योंकि 3513 बच्चे यहाँ पर टोटल क्वालिफाई है। कितने? 3513 बच्चे। वैकेंसी कितनी है? 248। कुल पद कितने हैं हमारे पास? 248। 248 के सापेक्ष दोस्तों ये 14 गुना बच्चे होते हैं लगभग, आपको पता होगा। 14 गुना से थोड़ा ज़्यादा ही होंगे। 14 गुना बच्चे अगर हम हर पोस्ट के हिसाब से देखें, 248 के 3513 बच्चे हमारे निकल के आते हैं। अब दूसरे द्वंद्व की स्थिति दोस्तों ये बनी है, 24 पद हैं यहाँ पर, 6 पद इसमें से हवलदार वाले जो पोस्ट है उसमें से होमगार्ड के लिए 6 पद बिल्कुल तय कर दिए गए। मतलब 6 पद में तो कोई नहीं जाएगा, सिर्फ होमगार्ड वाले ही बच्चे जाने वाले हैं। अब यहाँ पर आयोग को ये क्लियर कर देना चाहिए था कि भैया हमने हवलदार अनुदेशक की कोई कट ऑफ जारी नहीं की है, फार्मासिस्ट की कोई कट ऑफ जारी नहीं की है, तो कम से कम इतना बता दिया जाता बच्चों को कि भैया आपने इस पोस्ट के लिए कितने बच्चों को क्वालिफाई किया हुआ है ना। सेम फार्मासिस्ट में कर देते। अब यहाँ पे 3513 बच्चे आपने क्वालिफाई कर दिए, यहाँ पे ये भी नहीं बताया कि आपने लैब में कितने किए हैं, दूसरी पोस्टों के लिए कितने गुना बच्चे पास किए। हो सकता है कि कम से कम, मेरा जो आइडिया है दोस्तों, लगभग 2000 बच्चे ऐसे होंगे जो हवलदार अनुदेशक में फॉर्म भरे होंगे, अर्थात इसका एग्जाम दिए होंगे, है ना। अब इसमें से चाहे आपका नंबर 1 है, 2 है, 80 है या 100 है, सबके सब बच्चों के लिए अगले चरण के लिए कॉल कर लिया गया है। अगले चरण में क्या होने वाला है तो आप सभी को पता होगा। यहाँ पर पीएचडी होनी है आपकी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। हाइट और चेस्ट ही चेक होगी दोस्तों। यहाँ पर फिजिकल में आपका रेस वगैरह नहीं है, क्योंकि ऐसा नोटिफिकेशन जो दिया गया है, जो विज्ञापन आया था, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। अगर रेस वगैरह उसको लेनी होगी तो जब डीवी का शेड्यूल आपका आएगा तो आप लोगों को ये बहुत क्लियर कर दिया जाएगा। एक दूसरी बात और दोस्तों, अगर आप फार्मासिस्ट या फिर हवलदार के लिए एग्जाम दिए और इसके लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि हम सब दोस्तों ने काफ़ी मेहनत की, लखनऊ जा करके कई बार धरना दिया, बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ दोस्तों ये रिजल्ट आया है। और रही बात कि सर इसका डीवी कब तक हो जाएगा, तो इसका डीवी आप मान के चलें कि होली के बाद अर्थात अप्रैल में होना सुनिश्चित है। आचार संहिता कल लग जाएगी, है ना। तो आचार संहिता में फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपका डीवी वगैरह का जो कार्यक्रम है वो समाप्त कर लिया जाएगा, मतलब कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, जिससे कि सभी बच्चों को न्यूज प्रॉपर मिलती रहे, जिससे पता रहे कि कब डीवी होना है और डीवी में क्या क्या होना है। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं डीवी में दोस्तों। कुछ पीएचडी में तो आपको क्लियर हाइट और चेस्ट, एक 67.7 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, है ना। 67.7, लगभग ये 168 के आसपास है ना। और चेस्ट तो वही आपका वही 80 से 85, लेकिन इसमें 80 से 85 नहीं है, 78 से 83 के आसपास है ना।
चेस्ट आपका क्या रहने वाला है 78 से 83 और हाइट आपकी 167.7 सेंटीमीटर मांगी गई है। इतनी बात आपको क्लियर हो जाती है। तो किसी भी पोस्ट के लिए आपने एग्जाम दिया है, सबके व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप क्वालिफाई हो गए अगले चरण के लिए तो कृपया करके दोस्तों ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप लोगों को भी क्लियरिटी रहेगी कि हाँ भाई, और वहाँ पर हम एक चीज़ कर रहे हैं कि किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं, और इस तरीके से एक लिस्ट वगैरह हम बना रहे हैं वहाँ पर, जिससे कि आप सभी लोगों की सहूलियत हो सकेगी। जो आयोग ने कन्फ्यूज कर दिया है कि 3513 हैं, इसमें से पता नहीं चल पा रहा है कि कितने बच्चे हवलदार के लिए बुलाए हैं, एक डाटा नहीं मिल पा रहा है पूरी तरीके से, तो ये डाटा आप सब लोग जुड़ेंगे ग्रुप में तो मिल पाएगा दोस्तों। ये वाली बात क्लियर हो जाती है। और बाकी पोस्टों के लिए दोस्तों, आप किसी भी पोस्ट के लिए एग्जाम दिए हैं अच्छे से, आप अब आगे कुछ बचा नहीं है, आपका डीवी होना है। बाकी पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो योग्यता आपकी मांगी गई है, जैसे किसी में 10th मांगा गया तो 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, फोटो स्टेट, आधार कार्ड, अगर आपने जाति प्रमाण पत्र, मतलब कोई रिजर्व कैटेगरी में आपने फॉर्म फिल किया तो उसका जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, बस यही डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, और आयोग की तरफ से जो लेटर निकाले जाते हैं 2-3 उनको फिल करके लेके जाना होगा। ठीक है ना, ये वाली बात क्लियर है। जब डीबी की कॉल आ जाएगी, डीबी का शेड्यूल आ जाएगा, तो उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उनका एफिडेविट आपको कैसे कहाँ से बनवाना है। बात क्लियर हो जाती है, क्योंकि ये चैनल आपके साथ लगभग 2 साल से कंबाइंड टेक्निकल को लेकर के जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो इस चैनल पे और भी वीडियो देख सकते हैं। कंबाइंड टेक्निकल को लेके हमने पढ़ाई भी की है और अपडेट भी आपको लगातार हम देते ही रहें। बात क्लियर हो जाती है। ग्रुप ज्वाइन करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत जल्द साफ हो जाएगी। हमारे कुछ मित्रों ने RTI भी लगा दी है ना, हवलदार के लिए RTI लगाई है हमारे अचल बाबू ने, है ना, और लैब वालों के लिए जो RTI लगाई वो एक दोस्त और हैं, अनूप है शायद, मुझे नाम याद नहीं आ पा रहा है। तो ये स्थिति दोस्तों 10 से 15 दिन में क्लियर हो जाएगी कि कितने बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई किए गए। कोई डाउट की स्थिति नहीं रहेगी, आप जुड़ जाइए, आपको सारी न्यूज समय से मिलती रहेंगी। तो आप लोगों से दोस्तों मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।